सो हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं, है कि नहीं? आ जाओ। एक अगर मैं तुम लोग क्वेश्चन दूं लेट से, जैसे सेम थिंग वैसे अब ऐसे पिछले क्वेश्चन में करे थे ना कि पार्टिकल दिया है, बॉल दिया है, तो ऐसा मूव कर रहा है, इधर जा उधर जा रहा है। एज दिस वही बस थोड़ा सा चेंज होएगा, बस इन तीनों इक्वेशन के बेस पे, है ना? देखना, ऐसे लेट से ऐसे बॉल है, इसका आपका मान लो t टाइम 0 है और जो इनिशियल है 0 है और इधर मूव कर रहा है। हाँ भाई साहब ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन मान लो 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई साहब, चलो मान लो। अच्छा इधर मूव कर रहा है, हाँ इधर मूव कर रहा है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि बताना, पहला फाइंड द वेलोसिटी of particle, find the velocity of a particle at time t is equals to कितना सेकंड मान लो, 10 सेकंड मान लेता हूँ, ठीक है सर 10 सेकंड। अब दूसरा देखना, दूसरा मान लो क्या करूँ, दूसरा में find the distance and displacement, distance and displacement in initially कितना सेकंड बोल दूं, इनिशियली चलो 5 सेकंड बोल देता हूँ, 5 सेकंड, ठीक है। और तीसरा ये भाई साहब फाइंड द वेलोसिटी टाइम बोलते हैं, फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी इज 32 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मान लीजिए कोई बात नहीं। अब देख, अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो पहला सबसे पहले तो क्या निकले, वेलोसिटी निकालना है। तेरे को तीन इक्वेशन पता है सर्कल, बता दो कौन सा, तो मैं बोलूं कौन सा बोलूंगा, पहला से तीसरा। क्वेश्चन तो देखेगा तेरा गिवन क्या क्या है, ये तो टाइम मेरे को दिया है, सही है, और तेरा एक्सेलेरेशन भी दिया है 4 मीटर पर सेकंड। देखो ऐसे क्वेश्चन का बहुत आसान तरीका होता है, सबसे पहले लिख लो क्या क्या गिवन है वो लिखो, फिर देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, फिर लगा दो। अब मेरे को इसमें लग रहा है भाई साहब, पहले लग रहा होगा मेरे ख्याल से v = u + at वाला, हाँ बिल्कुल लग रहा होगा, तो v = u + at, ठीक है भाई साहब। अब मेरे को निकालना क्या है, फाइंड द वेलोसिटी, मतलब वही तो निकालना है, वेलोसिटी निकालना है एट पार्टिकल इज t, टाइम कितना 10 सेकंड, और आपका एक्सेलरेशन कितना है 4, u कितना है, सब गिवन तो है यार, पुट कर दो, बहुत सही। तो भाई साहब मेरे को v निकालना है, u 0 दिया है, प्लस एक्सेलरेशन कितना दिया है 4 दिया है, टाइम कितना दिया है 10 दिया है, तो मेरा वेलोसिटी जो आ गया 40 मीटर पर सेकंड, मेरा भाई साहब आंसर आ गया। ठीक है, पहला हो गया यार, 2 कौड़ी का क्वेश्चन था, चलो कोई बहुत सही। अब दूसरा देख तेरा, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट 10 सेकंड एट u कितना 0 है, t 0 है, डायरेक्शन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालते मेरा बात बन जाएगा क्या, बिल्कुल बन जाएगा। तो देख s = ut + हाफ ऑफ at², बोला भाई साहब, हाँ लगा दो, आप लगा दो सर, हाँ टीचर पे तेरी बात मान लेता हूँ, फिर s मेरे को निकालना है। हाँ तो ध्यान से देखिएगा, u तेरा तो 0 है भाई साहब, तो ये तो 0 हो गया, बचा क्या, हाफ at², अब इसमें से पुट कर दे, जब पुट करेगा तो क्या मिलेगा, s = 1/2 ऑफ एक्सेलरेशन दिया 4 और t² मतलब t तो उसमें दिया कि मतलब कितना हो जाएगा 25, t² 5 पे स्क्वायर करेगा 25, इतना 2 हो गया। तो मेरे डिस्टेंस कितना आ गया 50, सॉरी डिस्प्लेसमेंट 50। अच्छा, लेकिन अगर किसी को समझ आ रहा है तो डिस्टेंस डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है, नहीं समझ आता, नहीं आता, बोलो सेम होगा यार, क्योंकि पार्टिकल स्ट्रेट में जा रहे हैं ना, इसलिए ये तो सेम ही होगा, डिस्प्लेसमेंट का भी डिस्टेंस, सही है, ठीक है। तीसरा देखना,
तीसरा क्या बोला, फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी इज 32 मीटर सेकंड। मेरे को क्या निकालना, आपके पास टाइम निकालना है तो वेलोसिटी दे रखा बिल्कुल दे रखा है, तो मैं कौन सा लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा पहला इक्वेशन लगाऊंगा। कौन सा लगाऊंगा, पहला लगाऊंगा, ठीक है लगा देगा, क्या बात है। u प्लस क्या हो जाएगा 80, हां u तो 0 हो जाएगा, गिवन है, इसको कर दो 0। अब वेलोसिटी कितना दिया है मेरे को, कितना दिया क्वेश्चन दिया है ना, हां 32 मीटर पर सेकंड। 32 इज इक्वल टू a कितना है 4 दिया है इनटू कितना आएगा t, तो मेरे को t का वैल्यू कितना मिल गया 32/4, कितना हो जाएगा, कितना टाइम में जाएगा, मेरे ख्याल से ये टाइम से जाएगा, बोला हां यार देखो ये टाइम से जाएगा, तो 8 सेकंड आ जाएगा। सही है, समझ आ गया, उतार दो चलो। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन कराता हूं ऐसी, डेफिनेट मोशन ऐसे भी आसान आते हैं, कोई टफ भी नहीं होता। लाइक ऐसे तो नीट ना तो जेई में पूछे जाते थे, देखा कभी कभी जब क्वेश्चन ना मिलते तो। और अगर बात करो ओलंपियाड में या फिर कोई अदर एग्जाम में है ना, उसमें पूछे जाते हैं ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब देख एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेम थिंग बोल ला रहा है, अब क्या तो चेंज कर सकता हूं, मैं क्या कर देता हूं, तो इसमें t मान लो आपका 0 है और u मान लो लेट से 10 मीटर पर सेकंड है, और आपकी बार एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड इसका, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द वेलोसिटी at time t is कितना मालूम है 32 सेकंड मालूम है, कुछ भी मालूम है अपने को, आपसे कैसे करते हैं शुरू करते हैं, ठीक है। अब की बार देखना, फाइंड द सेम थिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। initially 5 सेकंड, ठीक है, इनिशियली 5 सेकंड। थर्ड चलो 2 ही कर लेते हैं, तो पता है कैसे करते हैं, ठीक है भाई साहब। सीधी सी बात है, सेम थिंग एस बोलता हूँ, v इज इक्वल टू प्लस एजी लग रहा होगा पहले इक्वेशन, तो मैं कर देता हूँ v इज इक्वल टू u प्लस बोला मैं एजी लग रहा है, बोला ठीक है v, अच्छा ये तो निकालना है, तो v इज इक्वल टू u कितना दिया मेरे को 10 दिया है, प्लस एक्सेलरेशन कितना दिया 2 दिया है, और टाइम दिया मेरा 32 सेकंड, तो v इज इक्वल टू 10 प्लस कितना रहेगा 6 और 4, मतलब v कितना आ गया 74 गया, हाँ 74 मीटर पर सेकंड। भाई साहब मेरा वेलोसिटी आ गया, पहला बात खत्म, पहला प्रश्न खत्म हो गया, इधर ध्यान दे दो, सही है, ठीक है। अब फाइंड द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, एसडीएस वही करने वाला हूं, क्या करने वाला हूं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, s प्लस हाफ एट स्क्वायर। अब मेरे को कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है, se निकालना है, se निकालना है, u कितना दिया है 10 दिया है, तो 10 इनटू कितना हो जाएगा t, टाइम तो दिया है नहीं भाई साहब, अरे टाइम भी दिया है, अरे जबरदस्त, कितना हो गया भाई साहब 5 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना दिया है 2 दिया है, बोला ठीक है 2 दिया है, t स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है, इसको इससे काट दो बन जा। अब s इक्वल्स टू 50 प्लस कितना होएगा 25, तो कितना आ गया s इक्वल्स टू 75 मीटर, अपन से पता चल गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसमें भी सेम होगा, नहीं कि नहीं, ठीक है, बहुत सही। चलो छाप लो,
छाप लिया। चलो ठीक है, अब मैं डिस्प्लेसमेंट बताने वाला हूँ। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अगला टॉपिक। तो ठीक है, अगला लिखना डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड, ठीक है, एन सेकेंड। अगर भाई साहब डिस्प्लेसमेंट निकालना कितना सेकंड में, एन सेकंड, मेरे को नहीं पता कितना सेकंड में, यानी कि कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 पर कुछ भी। तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना ऐसे कंडीशन में, तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। पहला तो ये अगर एस एन हो तो क्या यू टी होता है ना, तो टी की जगह क्या रखूंगा मैं, एन रखूंगा, तो यू इंटू कितना हो जाएगा, एन। बोले चमकता है कि नहीं है, सही, ठीक। प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर होता है, तो क्या करूंगा मैं, एन स्क्वायर, हाँ बिल्कुल एन स्क्वायर। ये मेरा होगा कौन सा, पहला। दूसरा पहला वैसे एक तरह से दोनों फॉर्मूला है, ठीक है। और अब की बार अगर n माइनस 1 हो तो भाई साहब बिल्कुल सही, n माइनस 1 हो जाएगा, प्लस हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, a ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया मेरे को भी, ठीक है। अगर ठीक है, ये दो फॉर्मूला मिल गए, एक और फॉर्मूला मिलेगा, कैसे मिलेगा बताऊं। इन दोनों को जब तू क्या करेगा, क्या बोलते हैं, सबट्रैक्ट करेगा ना, सेकंड इक्वेशन को इससे घटाएगा, तो तेरे को क्या मिलेगा, तेरे को मिलेगा s ऑफ n इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, u प्लस हाफ ऑफ a ऑफ 2n माइनस 1। बोल समझता है तेरे को, सही है, ठीक है। तो जब इन दोनों को सबट्रैक्ट करेगा तेरे को क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो तीनों आपको याद होना चाहिए, सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखें जरा, कैसे कैसे पूछ सकता है, कैसे कैसे बोल सकता है। देख, तो मैं कुछ नहीं करने वाला, इसको मिटा दूं मैं, ठीक है। देखना कैसे बोल दिया भाई साहब, बोल दिया मेरे को फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट in सेकंड सेकंड, ठीक है, सेकंड सेकंड में if the velocity is 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई साहब। ओके, देख जरा क्या लगाएगा तू, किसी को फॉर्मूला याद हो क्या, n के जगह पे 2 दिया है तो मैं अल्फा लगाऊंगा, s ऑफ n, n मैंने सभी लगाऊंगा, इसमें मैं n लगाऊंगा, sn वाला, ठीक है। तो u into n प्लस ऑफ हाफ ऑफ a into n स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाता हूं मैं, ठीक है। अब देख मैं क्या करूंगा, s सेकंड मतलब s2, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होगा, u कितना दिया है, 2 दिया है, और मेरे को दिया है 2 प्लस हाफ ऑफ a कितना दिया है मेरे को, ये नहीं दिया है, अरे ये भी लिखना था यार, कोई नहीं। इफ द वेलोसिटी इज द सेकंड एंड इज इक्वल्स टू मान लो 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये भी ऐड कर लो, चलो आसानी से हो जाएगा। तो देख 4 हो जाएगा, मतलब कितना भाई साहब, 4 into n स्क्वायर कितना होएगा, 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सही है, ठीक है। 2 से 2 काट दे, कितना बन गया, तो s2 इक्वल टू रहेगा 4 प्लस 2 दूनी सॉरी 4 दूनी 8, 8 मतलब s2 इज इक्वल टू डायरेक्ट बोल दे तो कितना रहेगा, 12 सेकंड सेकंड में इतना कर रहा होगा। और अगर आपको 2 दे देना, 2 पहला ये और एक और दे दिया, एक बार सेकंड सेकंड में क्वेश्चन लेते हैं सबसे, ठीक है, उतार लिया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूंगा मैं, इतना सेकंड सेकंड, इसको कर देता हूं मैं 4, ठीक है।
अगला क्वेश्चन लिखना, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, ठीक है। एंड चेंज ही कर दो, बस पूरा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। देख मैं क्या करने वाला हूं, कुछ नहीं, क्या करना है, ठीक है। इफ द two particle are moving with velocity, काम करो सेम कर दो, सेम वेलोसिटी कितना बोल दूं भाई साहब, कितना बोल दूं, 4 मान लेता हूं, ठीक है। 4 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड, and another is मान लो थर्ड सेकेंड, ठीक है भाई साहब। थर्ड सेकेंड इधर तो पार्टिकल हो, ठीक है। इसके बाद और लिखना आगे, एंड एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या मानो 2 सेकेंड, ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन what is the ratio of both particle रेशियो ऑफ पार्टिकल, कहने का अर्थ है, मान लेना S2 1, ठीक है, ये ऐसा मान लो, ठीक है। ओके क्वेश्चन सुनता हूं मैं क्या लिखा हूं। इफ द टू पार्टिकल आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी मूव करे कितना मीटर पर सेकंड, दोनों, ठीक है। इन कितना सेकंड दे रखा है, 4 सेकंड एंड अनदर 3rd सेकंड, सही है, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन कितना मीटर पर सेकंड, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ S2 अपॉन S1, ठीक है। ध्यान से मैं चाहे मैं S2 अपॉन S1 बोला, ये रेशियो फॉर्म है S2 अपॉन S1, है ना, सॉरी S2 बोलता हूं, S2 रेशियो कितना S1 है, इसका मतलब तो ये होता है ना S2 अपॉन S1, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होता है। अब देख मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, Sn इज इक्वल्स टू क्या करूंगा, U कितना दिया है भाई साहब, 4 करना पड़ेगा ना, 4 कितना हो जाएगा, U कितना दिया है मेरे को, दिया है 4 दिया है, 4 इनटू n कितना दिया है, मतलब टाइम 4 दिया है, ठीक है। अब प्लस ऑफ हाफ ऑफ E कितना दिया है मेरे को, 2 दिया, ठीक है, 2 दोनों सेम ही है, दोनों सेम लिखना पड़ेगा, क्या सॉरी दोनों सेम, इसका जो एक्सप्रेशन है दोनों सेम है, 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 मीटर पर सेकंड E फिर n स्क्वायर 4 का स्क्वायर, पहला इक्वेशन ये हो गया मेरा। अब दूसरा S3 के लिए 4 इंटू 3 प्लस हाफ ऑफ 2 इंटू 3 का स्क्वायर, इसको बोल दूं मैं इक्वेशन सेकंड, सबका कि नहीं, बोल हैं, कुछ नहीं किया मैं, SN इक्वल्स टू UN प्लस हाफ ऑफ n स्क्वायर, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला लगाया। अब इन दोनों को सॉल्व करेगा, ठीक है, दोनों को सॉल्व करो, क्या मिलेगा तेरे को, ये पहला जो मिलेगा जब सॉल्व करेगा तो पहला वाला क्या मिलेगा, कितना रहेगा 16, S4 का कितना मिलेगा 16 प्लस कितना हो जाएगा 16, है ना, कितना रहेगा 32 हो जा रहा है, ठीक है, ये पहले वाले का है। और दूसरा कितना मिलेगा 12 प्लस 9 कितना होगा, 12 प्लस 9 होगा आपका 21, है ना, तो रहेगा 21 सेकंड। अब ध्यान से देखेगा तो तेरा S4 के लिए मतलब पहले वाले के लिए तेरा कितना मिल गया, 32 मिल गया, है ना, कौन सा मान लो आपका
आपको कितना है S1 कितना निकला था आपका 32, ठीक है। और उसके बाद सेकंड जब सॉल्व किए 12 प्लस कितना हो जाएगा 9, 12 प्लस 9 कितना हो गया 21, कितना हो गया इसका 21, मतलब S2 कितना हो गया 21, सही है। अच्छा पूछा क्या है, रेशियो ऑफ पार्टिकल S2 है कि नहीं, S2 कितना है भाई साहब, सेकंड वाला ये मतलब 21 अपन कितना रहेगा 32 है ना, 21/32 हो जाएगा ना। तो भाई साहब मेरे को क्या मिलने वाला है, आपका जो S2 रेशियो S2:1 है ये आपको कितना मिलेगा 21:, कितना हो जाएगा 32, बोलो चमका के नहीं है, सही है। कभी कभी अच्छा ये भी पूछा जा सकता है, जे में तो नहीं बोल सकता, मैं नीट में जा सकता है कि नहीं। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं। इफ द टू पार्टिकल मूविंग विद सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम, ठीक है, कितना 1 सेकंड, ठीक है। इन 4 सेकंड, कितना सेकंड में, सॉरी टाइम कितना 4 सेकंड में, एंड अनदर दूसरा वाला है पार्टिकल, उसका टाइम कितना दिया है 3rd सेकंड में, है कि नहीं, ठीक है। और दोनों के लिए एक्सेलरेशन जो है सेम है, 2/10^²। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ पार्टिकल S2 is to SG ST ST S1 S1, ठीक है भाई साहब। मैं क्या लगाया S1 = U1 प्लस हाफ ऑफ n² लगाया, पुट कर दिया पहले वाले के लिए, ये 4th वाले के लिए, ये रहा, ठीक है। अब सेकंड 4 × 3 मतलब 3rd सेकंड के लिए दिया है, सेम है, दोनों सेम है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, पुट कर दिया मेरे को, सेकंड कितना मिल गया 21। अब इन दोनों को रेशियो कर दो, कितना S2/S1, जितने आंसर आए 21/32, वही तो पूछा था, सही है, ठीक है, उतारो। सही है, उतार लिए थे ना, फिर मेरे को मत बोलना या आप नहीं लिख पा रहे। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको अगला लास्ट बोलता हूँ, अगले लेक्चर में करेंगे, है ना। तो देखना क्वेश्चन मान लो आपका है, आपका बॉल है, इसका आपका जो वेलोसिटी कितना दिया 10 मीटर पर सेकंड दिया, और इसका जो एक्सेलरेशन आपको दिया अभी 10 मान दे करता हूँ, चलो 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई साहब। अब मेरा क्वेश्चन ये है, रुक गया, हाँ, बॉल moves for 30 seconds at acceleration around, ठीक है भाई साहब। अब मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द क्या निकालने को बोल दूं मैं, क्या निकालने को बोल दूं, फाइंड द वेलोसिटी मान के चलता हूं, फाइंड द वेलोसिटी मैक्सिमम बोल दूं, फाइंड द मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम बहुत जगह देखते हैं, बेटे समझ नहीं आता मैक्सिमम क्या बोले मिनिमम क्या बोले, है ना। फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग द जर्नी, ठीक है, ड्यूरिंग द जर्नी, पहला मेरा ये हो गया क्वेश्चन। दूसरा बोल दूं फाइंड द मैक्सिमम पोजीशन, find the maximum position when the velocity is half। तो मेरे को क्या बताना है, पोजीशन बताना है जब वेलोसिटी कितना होएगा, हाफ होगा, ठीक है। देख कुछ नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। अब क्या बोला, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग कितना द जर्नी, कितना मैक्सिमम निकालना है। अच्छा ऐसी बात तो बोला, हाँ तो मैं कौन सा लगाऊंगा, वेलोसिटी निकालना है तो v = u + at, ठीक है। मैक्सिमम होना चाहिए मिनिमम, अभी फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम करके ऐसे यूज करते हैं ना, मैक्सिमम मतलब ऐड करना होता है, मिनिमम मतलब क्या होता है लेस करना पड़ता है, मतलब माइनस करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ नहीं करना होता, वो बाद में बताऊंगा मैं। तो v = u + at हो गया, v यही तो निकालना है, u कितना दिया आपका, कितना दिया है, कितना हो गया 10 +
एक्सप्रेशन कितना दिया भाई साहब, अच्छा 10 दिया, 10 इंटू टाइम कितना दिया है 30 सेकंड दिया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा v इक्वल्स टू 10 प्लस कितना हो जाएगा 300, 300 ही होगा ना, हाँ 300 होएगा। तो वेलोसिटी कितना मिल गया मेरे को, वेलोसिटी मेरे को मिल गया 310 मीटर पर सेकंड भाई साहब, मेरा क्या वेलोसिटी मिल गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन का था। अब दूसरा देखना, दूसरा क्या बोला है, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग द जर्नी, अरे ये तो पहला हो गया। दूसरा, फाइंड द मैक्सिमम पोजीशन व्हेन द वेलोसिटी इज हाफ, जब वेलोसिटी हाफ होगा तो उसका जो मैक्सिमम पोजीशन क्या होगा, ठीक है। तो मैं क्या लगाने वाला हूं, अब की बार लगाने वाला हूं दूसरा थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, ये तो रहेगा, दूसरा तो रहेगा नहीं, है ना, ठीक है। तो v स्क्वायर मतलब कितना दिया, ये 310, मतलब इसका देखना इज हाफ, वेलोसिटी इज हाफ, मतलब इसका हाफ कितना होगा, 310 का 15.5 आएगा, हाँ 15.5 आएगा। तो 15.5 का स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर, u स्क्वायर कितना दिया है 10 का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना होगा 10 होगा, 10 दिया था, हाँ 10 दिया, तो 10 इंटू एक्स मान के चलता हूँ, मेरे को तो निकालना है, मेरे को नहीं पता, लेट से x मान के चलता हूँ। तो 15.5 का मल्टीप्लिकेशन करो तो फटाक से 15.5 का मल्टीप्लाई 10.5, 25 25 25 27 तो 5 6 7, ठीक है, 5 25 25 सेम होगा, 7 7 इंटू कितना हो जाएगा 5 5 1, ठीक है। तो मतलब 5 कितना हो जाएगा 10 किधर 17, ठीक है, 17 1 बटे 14 14 5 कितना 19 19 कितना हो जाएगा 20, कितना मतलब 2 7 8 9 1 हो जाएगा। तो भाई साहब कितना है 2 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा ना, ठीक है। तो भाई इतना आ गया मेरा, सही है क्या, देखो जरा अरे 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 गलती हो गया यार, तो 7 12 आ गया, मैं भी कितना बड़ा हो गया, 7 12 हो रहा है कितना, ठीक है 12 हो जाएगा, 12 हो गया, मैं 14 प्लस 19 और 21 होएगा, ये होगा ना, 7 इस 5 हो जाएगा 12 बचा 1, 14 14 प्लस 5 कितना होता है 19 19 19 हो जाएगा 20 20 मतलब 0 होगा 20, ठीक है। बचा कितना 2 2 बच गया, ऐसा 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 ऐसा, मतलब 7 5 कितना हो गया, कितना रहेगा आपका 7 में कितना होगा 12 कितना होगा 12 होगा, 12 और ये कितना रहेगा 13 14 14 और कितना हो रहेगा 2, अब सही है क्या देख, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। अरे यार बहुत लंबा आ गया, तो 240.25 कितना होगा 100 प्लस 20x। अब इसको इधर ले आओगे, आगे नहीं कर ला भाई साहब, कर लेना, अरे इधर माइनस हो जाएगा, माइनस ठीक है आएगा, जितना भी आएगा दोनों मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x को मिल जाएगा, मतलब कौन सा पोजीशन मिलेगा मैक्सिमम पोजीशन, सही है, आगे यहाँ से कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए आज इतनी करते हैं, कल अब थोड़ा सा जैसे आपका डिसेंट क्या होता है, डिसेंट क्या होता है, एसेंट क्या होता है, हाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ एसेंट डिसेंट वगैरह ये सब निकालना सीखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसका क्या बच जाएगा, इसके बाद आपका बच जाएगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, आसान सा है, उसका ग्राफ बच जाएगा, खत्म। इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए यार, ठीक है, चलो कल मिलते हैं अगले वीडियो पे।